Hello everyone, welcome to the Chanakya batch for skill development and vocational training. हमने लेक्चर 1 देखा मॉड्यूल 4 का लास्ट वाले लेक्चर में, और अब हम आज बात करेंगे और लेक्चर 2 के बारे में, और इसमें हम डिटेल में समझेंगे डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो सारा कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, और ये किस किस को मॉनिटर करता है, क्या क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले काम है आईटीआईज, दूसरा है आपका आईटॉट, और तीसरा इसका मेजर काम है अप्रेंटिसशिप। देखिए, पहले आईटीआईज की बात कर लेते हैं। आईटीआईज बेसिकली दो तरह की आईटीआई मिलेंगी, एक नोडल आईटीआई और एक आपकी ब्रांच आईटीआई। नोडल आईटीआई डिस्ट्रिक्ट में एक होगी, और ब्रांच आईटीआई एक डिस्ट्रिक्ट में एक भी हो सकती है, 2 3 4, डिपेंड अपॉन द कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ब्लॉक और तहसील लेवल पे होती हैं। ये आपकी नोडल आईटीआई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेंगी, और ब्रांच आईटीआई या तो आपकी ब्लॉक लेवल पे या फिर तहसील लेवल पे मिलती है। तो अब बात करते हैं नोडल डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्रांच, ब्लॉक, तहसील। यहाँ जो बैठता है बंदा, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ आईटीआई ऑफ ग्रेड 1, और यहाँ जो बंदा बैठता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ आईटीआई ग्रेड 2। इनको फंडिंग करना, इनके डेवलपमेंट की बात करना, इनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करना, इनके रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज को फिल करना, इनके ट्रांसफ़र करना, इनके प्रमोशन करना, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की। आईटीआई की बात कर रहे हैं। सिमिलरली एक इंस्टीट्यूट होता है आईटॉट, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। अब यहाँ आईटीआई में जो ट्रेनर्स पढ़ा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए, या फिर देखो आईटीआई में जो स्कीम चल रही है वो है आपकी CITS स्कीम चल रही है। ओ सॉरी, आईटीआई में जो स्कीम चल रही है वो है आपकी CTS, और आईटॉट में जो स्कीम चल रही है वो है आपकी CITS। ये आपके ट्रेनीज के लिए है, और ये आपके ट्रेनर्स के लिए, ट्रेनर्स बनाने के लिए CITS की जरूरत पड़ती है। हम CITS को डिटेल में देख ही चुके हैं। अब पहले तो देखो आईटीआई कितनी है, ये तो बहुत सारी आईटीआई हम देखें कितनी आईटीआई टोटल है यहाँ पे। आईटॉट अगर हम एमपी की बात करें तो सिर्फ एक है, और वो कहाँ पे है, वो है आपका भोपाल में। इसका जो डायरेक्टर होगा, वो जेडी लेवल का बंदा होगा, जॉइंट डायरेक्टर लेवल का बंदा होगा, और इसमें अदर स्टाफ भी होगा कुछ। एक इसमें डीडीबी असिस्टेंट के लिए डीडी, और 1 से 2 इसमें एडी। बाद में नीचे फोरमैन एंड इंस्ट्रक्टर्स, टेक्निकल साइड, नॉन टेक्निकल साइड तो अदर स्टाफ जो ऑफिशियल स्टाफ होता है वो सब है। अप्रेंटिसशिप की अगर हम बात करें तो अप्रेंटिसशिप की बात करें तो देखो स्टेट कंपोनेंट भी है अप्रेंटिस
को इम्प्लीमेंट करने वाला, अप्रेंटिसशिप जो एक्ट है आपका 1961, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट का कंपोनेंट भी है। और वो अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो हम पहले भी देख चुके हैं, जो जो डायरेक्टर होगा उसको बोलेंगे स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर्स, जो डायरेक्टर है। उसके नीचे जेडी होते हैं, बट जेडीज का कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है अप्रेंटिसशिप में। फिर डायरेक्ट रोल होता है डीएएस का, डिप्टी अप्रेंटिसशिप एडवाइजर्स। इनके नीचे होते हैं फिर आपके असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर्स। ये आपके प्रिंसिपल ग्रेड 2, प्रिंसिपल ग्रेड 1, और ये आपका डायरेक्टर डिपार्टमेंट का। तो तीन की ये मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अप्रेंटिसशिप। तो आप में ट्रेनिंग दो तरीके से होगी, देखो, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनीज, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बाय द इंडस्ट्रीज। तो इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, इनको सब फंक्शनिंग कौन देख रहा है इनकी? डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसकी लोकेशन कहाँ है? अगर एमपी में बात करेंगे इसकी, तो इसकी लोकेशन है आपकी भैया कहाँ पे? जबलपुर। कहाँ पे भैया? जबलपुर। ठीक है। इसका जो हेड होगा वो कौन होगा? डायरेक्टर। ठीक है। आईटीआईस, आईटीआईस का लोगो, या लोगो अलग, एम्बलम, जो टोटल मैसेज क्या है वहां से क्या लिखा होता है, तो वहां पे आप देखेंगे तो लिखा मिलेगा कौशलम बलम। या फिर इस हिंदी में समझें इसको, कौशलम बलम। तो कौशलम बलम का इनका ये सिंबल लोगो है। और इसका मतलब ये हो गया, कौशल में है बल होता है, कौशल में शक्ति होती है। तो ये भी पूछ सकता है कि आईटीआईज का, हमारे यहाँ आईटीआईज का एक कॉमन लोगो है पूरे आईटीआई, क्योंकि सेंट्रल की स्कीम है, तो उसका लोगो क्या है? तो कौशलम बलम। अब ऐसा थोड़ा कंफ्यूज है, कौशलम शक्ति, कौशलम बलम, कौशलम कुछ और भी, इसका चेंज कर करके दो चार आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। तो हमने यहाँ पे आईटीआईज के इन लोगों की बात की कि आईटीआईज का लोगो क्या है, कौशलम बलम। आगे हम बात करते हैं इसमें कि ये जो ऑफिसर लेवल का जो स्टाफ होता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा सबसे ऊपर है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये स्टेट लेवल ऑफिस है। फिर इसके नीचे आ जाता है आपका जॉइंट डिवीजन, जॉइंट डिवीजन नहीं बोल सकते, डिवीजन, जॉइंट डायरेक्टर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन है बंदा? ये आपका डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस। जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस ये आपका डिविजनल लेवल ऑफिस, मंडल लेवल वाला ऑफिस। फिर इसके नीचे आ जाता है आपका डिप्टी डायरेक्टर लेवल, या फिर दूसरा नोडल प्रिंसिपल। इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा आपका? असिस्टेंट डायरेक्टर, या फिर ब्रांच प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ग्रेड 2, ब्रांच आईटीआई होगी। ये आपका जेडी हो गया, जॉइंट डायरेक्टर। ये आपका डीडी हो गया, और ये आपका ईडी हो गया। ये आपकी
डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस हो गई, और ये आपकी ब्लॉक या बोले तो तहसील लेवल ऑफिस। ये हमने देखा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव समझते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव जानते हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। पहला, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन दिस स्टेज। ये क्या करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिससे प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट हो, किसका, टेक्निकल एजुकेशन का एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का, मतलब वो आईटीआई की बात कर रहे हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, इंक्लूसिव एक्सपेंशन हो, मतलब ऐसा ना हो कि किसी एक स्टेट में किसी एक डिस्ट्रिक्ट में तो भैया 10 आईटीआई हैं और किसी एक डिस्ट्रिक्ट में तो 2 ही हैं। तो इंक्लूसिव एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग रिलीवेंट टू स्टेक होल्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिलीवेंट हो जाए। अब स्टेक होल्डर कौन होंगे भैया, स्टेक होल्डर देखा जाए तो 2 इंपॉर्टेंट चीज है, एक आपका ट्रेनी जो पास होके निकला है, वहां से स्किल होके निकला है, और एक आपका इंडस्ट्री जहां पे वो एब्जॉर्ब होगा। तो एक्सपेंशन ऐसा होगा कि भैया वहाँ लोकलाइज तरीके से ही उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, और ट्रेनिंग ऐसे स्किल किए जाए कि इंडस्ट्री को जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करके एब्जॉर्ब करवाया जाए। आगे अगर हम इसके उसकी बात करें तो अब देखो, प्राइवेट चाहे कितना भी, गवर्नमेंट चाहे कितना भी रिसोर्सेज के साथ काम करे, फिर भी बिना प्राइवेट प्लेयर्स के इतनी बड़ी वास्ट कंट्री और स्टेट्स में डेवलपमेंट कर पाना इम्पॉसिबल सा है। इसलिए encourage greater private participation and innovation in technical education and vocational training। तो हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन और इनोवेशन की जरूरत है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा तो इनोवेशन खुद आएगा, क्योंकि उनको ये देखना है कि कैसे उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। गवर्नमेंट में बस चल रही हैं चीजें, सही से इंप्लीमेंट करने की बात ही नहीं होती है, बट प्राइवेट वाले अपने रिसोर्स को वेस्ट नहीं करते, तो वो इनोवेशन ऑब्वियसली लेके आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और भी, और या फिर उसको प्रोवाइड करना। तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नीड बेस्ड डेवलपमेंट। और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है भाई, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है, जो आईटीआई के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। 5वां, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज टू कौन कौन,
भाई देखो, किस किस को इसके वो क्या बोलते हैं, फोकस ग्रुप हो सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं को फोकस नहीं करेगा जो 10th पास आउट है, 12th पास आउट है। ये ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट पे भी, वर्किंग जो लेबर है उनकी स्किल अपग्रेडेशन के लिए, वर्किंग लेबर की अगर हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर कहीं अगर लगी हुई है तो उसको रोकना, और उसको अगर आगे एक जो नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए उन्हें ट्रेन करना, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर एक गैप, जो पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रैकेट होता है उसमें वो अप्लाई कर सके। एंड इनफॉर्मली ट्रेन्ड लेबरर्स, जो इनफॉर्मल सेक्टर में ट्रेंड करके आए, वो जो सेक्टर के ट्रेनर्स हैं उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, जैसे आरपीएल के थ्रू जो होती है तो उनको भी सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। भाई उनको तो देखो 10th पास तो एलिजिबिलिटी है आईडीआई में एडमिशन करने की, उनको तो वो करना है ही, उससे अलग भी लोगों का इस तरह की थोड़ी थोड़ी स्कीम चला के उनको एडवांटेज कराना, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आगे अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें फर्दर, strengthen linkages of technical education institutions with the industries for mutual benefit। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, strengthen linkages of technical education institutions with industries for mutual benefits। strengthen linkages of technical education institutions with industries and mutual benefits for mutual benefit। देखो भैया आईटीआई तो करवा दी, अब जब तक इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके प्रॉपर उनके वर्कशॉप नहीं करवाएंगे क्या फायदा इस चीज का। तो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस को आपस में लिंक करा के उनके म्यूचुअल बेनिफिट में फायदे कराना, ये भी इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। आगे क्या हो सकता है, अपग्रेड स्किल्स थ्रू रेगुलर कोर्सेज as per the needs of the industry and to provide technology courses in the emerging areas। देखो, स्किल को अपग्रेड करना है, इस करके डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री इज अपग्रेडेड। तो स्किल कैसे अपग्रेड होगा, तो अपने करिकुलम को और उन सबको कोर्सेज को भी अपग्रेड करना एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री, ये भी एक डायरेक्टरेट का एक अहम ऑब्जेक्टिव। इनकरेज इंस्टीट्यूशंस टू achieve accreditation as per the national and international स्टैंडर्ड्स। इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन के लिए अचीव करना, जिससे हाईएस्ट ग्रेडिंग मिले, और जब ग्रेडिंग जब हाई होगी तो उसका नेशनल और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसका NSQF, जैसे हम फॉर एग्जांपल NSQF के लेवल का आपका सर्टिफिकेशन हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो ये हमने मेजर ऑब्जेक्टिव देखे डिपार्टमेंट ऑफ स्किल, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट पे। आगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको हम देखते हैं। बात करते हैं अदर रोल्स एंड फंक्शंस की। देखो, मेजर
अगर इसके फंक्शन की बात करें, मेजर रोल की बात करें, मेजर रोल या फंक्शन की बात करें, तो कोऑर्डिनेट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीआई इन द स्टेट, यही इसका मेजर फंक्शन है अगर पूरा देखेंगे। कोऑर्डिनेटिंग coordination of functioning government and private ITIs in the state, ठीक है, मेजर रोल। और प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग टू अनएम्प्लॉयड यूथ, ये भी एक इसका, भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये भी इनका। और मेजर क्या बोल सकते हैं, दे इम्प्लीमेंट कौन कौन सी स्कीम, लॉन्ग टर्म स्कीम्स। लॉन्ग टर्म स्कीम में कौन सा भैया, सीटीएस की बात करें या एटीएस की बात करें, दोनों ही स्कीम्स को ये इम्प्लीमेंट कराते हैं। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम की बात हो या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की स्कीम की बात हो, दोनों ही स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करते हैं, ये इसका काम है, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट का। थोड़ा फैक्चुअल चीज देख लेते हैं, आईटीआईज के बारे में जान लेते हैं कितनी आईटीआईज हैं। अगर हम गवर्नमेंट जीआईटीआईज की बात करें सॉरी, जैसे हमने देखा कि सेंटर लेवल पे जो पूरे इंडिया लेवल पे अगर हम आईटीआई की बात करें तो करीब करीब 50,000 के आसपास हैं टोटल, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिला के। और अगर हम एमपी की बात करें तो करीब करीब ये 12,000 के आसपास है। प्राइवेट आईटीआई की बात करें, गवर्नमेंट आईटीआई करीब 262 हैं और प्राइवेट आईटीआई आपकी 979 है। तो ये देखो फिगर्स थोड़े एक दो इधर उधर हो सकते हैं, ये प्राइवेट आईटीआई लेटेस्ट फिगर लिया है, हो सकता है कुछ डीएफिलिएट हो गई हो या फिर कुछ रीएफिलिएट हो गई हो, डेटा मे बी लिटिल 1 और 2 मे बी चेंज। तो अगर हम अराउंड देखें तो ये 1200 के आसपास मिलेंगे, 1200 आईटीआई है टोटल अगर हम इसमें बात करें। तो ओवरऑल कैपेसिटी की अगर बात करें तो ओवरऑल कुछ चली जाएगी आपकी 1,60,000 जो स्ट्रेंथ है टोटल, जो एडमिशन स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे, जिसमें आपकी करीब 40,000 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआईज की, जीआईटीआईज की, और करीब ये 1,20,000 के आसपास प्राइवेट आईटीआईज की स्ट्रेंथ। तो ये हमने कुछ फैक्ट जाने, कुछ स्कीम्स और इनके मेजर रोल जाने। अब इस डायरेक्टरेट के मिशन और विजन को हम समझें और फिर हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मिशन की बात करें, इस डायरेक्टरेट के मिशन की बात करें, मिशन क्या है, टू एक्सपेंड अपॉर्चुनिटीज and develop infrastructure for qualitative and employment oriented training to the youth of the
स्टेट। ये इसका एक मिशन बोल सकते हैं, ये दिस इज द मिशन फॉर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। विजन की बात कर लेते हैं। टू प्रोवाइड quality training and employable vocational skills in the demand oriented manufacturing and service sectors so as to transform lives of youth of the state। तो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरेट है। विजन मिशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर सही से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो जो हम स्किल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को कह रहे हैं, ऐसे स्किल्ड कैपिटल ऑफ द इंडिया एमपी को कहा जा सकता है। तो मिशन हमने देखा टू एक्सपॉइंट अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटेटिव एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ द स्टेट। तो ये कैसी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, क्या मिशन है इनका? ऐसी ट्रेनिंग, क्वालिटेटिव और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग की बात करेंगे और उसकी जो अपॉर्चुनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड एंड डेवलप करेंगे। ये तो इनका मिशन की बात है। विजन की बात करें टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयबल वोकेशनल स्किल्स इन द डिमांड ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग। ये देखो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, जब हम विजन की बात करते हैं दिस इज द ब्रॉड एंड दिस इज लिटिल स्पेसिफिक, दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो, ठीक है। इन दी डिमांड ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों को ही टारगेट करके, जिससे हमारी जो यूथ है उसको हम ट्रांसफर कर सकें। तो ये अल्टीमेटली यूथ को, स्किल डेवलपमेंट को ये घुमा फिरा के इन्हीं बातों को कह रहे हैं। एंड अगर कोई पूछता है, आपके इंटरव्यू में पूछा सकता है व्हाट इज द विजन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, दोनों डिफरेंस क्या है, इट कैन बी आस्क इन योर इंटरव्यू, ठीक है। आगे हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात करी, इसमें हमने देखा कि 3 मेजर काम करता है। ITIs का रेगुलेशन, ITOT का रेगुलेशन, अप्रेंटिसशिप स्कीम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट जो पोर्शन है उसका। ITIs में हमने देखा नोडल और ब्रांच, 2 आपकी ITI मिलेंगी और नोडल को प्रिंसिपल ग्रेड 1 और ब्रांच को प्रिंसिपल ग्रेड 2 हैंड करेगा। ITIs का अगर हम लोगों की बात करें तो कौशलम बलम इम्बलम की बात करें तो कौशलम बलम, और डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की लोकेशन जबलपुर, हेडेड बाय डायरेक्टर। ITOT भोपाल में है, डायरेक्टर उसका जो डायरेक्टर JD लेवल का रहता है। और अप्रेंटिसशिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेनली 3 ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, 3 ऑफिसर्स काम करते हैं। एक आपका स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो आपका डायरेक्टर रहता है, और डिप्टी अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो आपका प्रिंसिपल ग्रेड 1, एंड असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर प्रिंसिपल ग्रेड 2। ये हमने देखा। फिर आगे हमने ये भी देखा कि क्या स्ट्रक्चर है। हम ये पहले डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट स्टेट पे ऊपर हो गया, फिर जॉइंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर या नोडल प्रिंसिपल 1 या असिस्टेंट, ये अपना ऑफिसर लेवल का है। नीचे आपके फोरमैन, इंस्ट्रक्टर्स, अदर वर्किंग ऑफिस असिस्टेंट वगैरह वो सब होते हैं, 4th क्लास एम्प्लॉयज, वो सब अलग चीज़ है, वो हमें इतना ज़्यादा समझने की जरूरत है इसको। आगे हम उनके ऑब्जेक्टिव देखें कि ये ऐसा इन्वायरमेंट और प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट की बात करता है जिससे टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल को बढ़ावा मिले। इंक्लूसिव एक्सपेंशन की बात करता है जैसे कि ट्रेनी और इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, वो स्टेक होल्डर्स को सबको रिलीवेंट जाए। इनकरेज ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जिससे इनोवेशन भी आएगा और प्रॉपर डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो पाएगा। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने का काम इसी का है। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन उनके तो लिए है ही, 10th पास आउट जो एडमिशन लेता है उनसे अलग भी कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला के
स्कूल ड्रॉप आउट्स, वर्किंग लेबर, चाइल्ड लेबर, इनफॉर्मल सेक्टर स्कीम्स, इनको भी ये कंट्रोल करता है। स्ट्रेंथन लिंकेजेस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जैसे इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज का आपस में लिंकेज करना जिससे म्यूचुअल बेनिफिट हो सके। अपग्रेड कर देना स्किल्स को डिपेंड अपॉन द इमर्जिंग ट्रेंड्स जो इंडस्ट्री में है उसके अकॉर्डिंग स्किल्स को अपग्रेड भी करना। और जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं स्किल के उसके उनके एग्रीडेशन के थ्रू, और ये उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स पे लाके उनकी पहचान बनाना। मेजर रोल हमने देखे कि ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल इसका प्राइवेट ITI और ITI को कोऑर्डिनेशन करने का है, उनको मॉनिटर करने का है। और जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, CTS ATS को इम्प्लीमेंट करता है। और नंबर ऑफ गवर्नमेंट ITIs की बात 262 इन द MP की बात कर रहे हैं, और इस ओवरऑल इंडिया में 15K के आसपास हैं। तो ये फिगर्स एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है, लमसम कुछ अगर आपका इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है तो एक आइडिया होना चाहिए कितने हैं कैसे कैसे काम करें, कितनी कैपेसिटी है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर हमने विजन और विशन देखे। तो इस लेक्चर में हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्किल डेवलपमेंट मिशंस के बारे में जानेंगे। जो हमारा जैसे हमने बताया कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड 3 बॉडी हमने अभी बताई थी, जो 3 पिलर्स जिसे बोल रहे थे, एक आपका डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एक स्किल डेवलपमेंट मिशन, और एक आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो MP में चला। 3 है, तो तीनों को अभी एक एक करके उनको और समझेंगे। इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।